नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें, और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सचिन पायलट का भाजपा सरकार पर हमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। जोधपुर उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में नैतिकता के आधार पर मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाता था, लेकिन भाजपा सरकार में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए और कमेटी बनाई जाए, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है जो आप कुछ नहीं करना चाहते? राफेल पर नींबू मिर्च लटके। यूपी के कांग्रेस विधायक अजय राय ने एक टॉय प्लेन पर राफेल लिखा और नींबू मिर्च लटकाकर दिखाते हुए कहा, पहलगाम आतंकी हमले में हमारे नौजवानों की जान चली गई, लेकिन ये सरकार जो बहुत बातें करती है, कहती है कि आतंकवादियों को कुचल देंगे, ये राफेल लेकर आए, लेकिन हैंगर में खड़े राफेल पर मिर्च और नींबू लटके हुए हैं। वे आतंकियों पर कार्रवाई कब कर? ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी जिसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से 1984 के तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवाल किया गया। इस पर राहुल ने कहा, जो भी गलतियां 80 के दशक में कांग्रेस से हुई उनकी मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। कांग्रेस की ये गलतियां तब की हैं जब मैं वहां नहीं था, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में जो कुछ भी गलत हुआ उसकी मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। जाति जनगणना होने दीजिए, पता चल जाएगा वह किस जाति से हैं। राहुल गांधी पर मनोज तिवारी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को हिंदू और सनातन धर्म से बहुत जलन है। मनोज ने कहा, जब जाति जनगणना शुरू होगी तो राहुल गांधी को भी बताना पड़ेगा कि वह किस जाति से हैं, फिर सारा मामला खुल जाएगा। कांग्रेस के समय 18 में से 17 पेपर लीक हुए। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार के अंदर सब कुछ लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया, पानी लीक हो गया। मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, गहलोत सरकार में सारा ही लीक था, वहां तो घोटालों में भी गड़बड़ हो गई थी। आपने देखा कि गहलोत सरकार में से 18 में से 17 पेपर लीक हो गए, जबकि 1.5 साल से भजनलाल सरकार काम कर रही है। पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखकर नहीं लगता कि वह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। संजय राउत। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पहलगाम हमले को लेकर कहा है, मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखकर नहीं लगता कि वह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें लगा कि वह पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन वह वेव्स समिट मुंबई, बिहार चुनाव और अदानी पोर्ट के उद्घाटन केरल में व्यस्त हो गए। आतंकियों के घर में जाती थी महबूबा मुफ्ती। पहलगाम हमले के पीछे स्थानीय लोगों के सपोर्ट वाली बात की महबूबा मुफ्ती ने आलोचना की थी। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 33 साल हो गए, इसकी शुरुआत किसने की? वे कौन लोग थे जो बाहर गए और वापस आए? वे कौन थे जिन्होंने हमारे पंडित भाइयों को यहाँ से निकाला? इसका जवाब दीजिए। मैं जिन जगहों पर नहीं जा सकता था वहां ये महबूबा मुफ्ती जाती थी, उन आतंकियों के घर। 128 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा का निधन। वाराणसी में 128 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा का निधन हो गया है। उन्होंने बीएचयू में शनिवार रात 8:45 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए दुर्गा कुंड स्थित उनके आश्रम में रखा गया है। सोमवार को अंतिम संस्कार किया जा सकता है। बता दें कि पीएम मोदी शिवानंद बाबा की योग साधना के मुरीद थे। बाबा को 3 साल पहले पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नहीं रहे मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी। इस्लामिक विद्वान और दारुल उलूम देवबंद के पूर्व मोहतमिम कुलपति मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी अब नहीं रहे। आज 75 साल की उम्र में उनकी फौत हो गई। वह भारत ही नहीं पूरी दुनिया के ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ मॉडर्न एजुकेशन की वकालत की। महाराष्ट्र के अक्कलकुआ में उन्होंने जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम की स्थापना की, जहां इंजीनियरिंग, मेडिकल और कानून की पढ़ाई होती है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की पीडब्ल्यूडी को चेतावनी, 21 दिन में साफ करें पूरी दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के मंत्री प्रवेश वर्मा ने विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को चेतावनी देते हुए 21 दिनों के भीतर पूरी दिल्ली की सड़कें, नाले व सार्वजनिक स्थल आदि साफ करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अब लापरवाही बरतने पर सिर्फ जेईई पर कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि चीफ इंजीनियर तक को निलंबित किया जाएगा। चांदनी चौक व सदर बाजार को नई जगह शिफ्ट करने की जरूरत है। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे पुराने भीड़भाड़ वाले बाजारों को नए स्थानों पर शिफ्ट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, वक्त की जरूरत है कि ऐसे सभी बाजारों को अब किसी नए स्थान पर स्थापित किया जाए, ताकि व्यापार को बढ़ावा और व्यापारियों को राहत दी जा सके। पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाला सीआरपीएफ जवान बर्खास्त। सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छिपाने के कारण जवान मुनीर अहमद को बर्खास्त कर दिया है। इसी साल मार्च में मुनीर ने मिनल खान नाम की पाकिस्तानी महिला से वीडियो कॉल पर निकाह किया था और पत्नी का वीजा खत्म होने के बाद भी उसे शरण दी। सीआरपीएफ ने कहा कि बल में कार्यरत किसी भी कर्मी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सेवा शर्तों का ईमानदारी से पालन करेंगे, खासकर तब जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो।
बड़ी कार्रवाई, भारत ने भी पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा। राजस्थान में भारत पाक सीमा से बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान फ्रंटियर की बीएसएफ यूनिट ने इस पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि वह भारतीय सीमा में कैसे पहुंचा। बता दें कि पंजाब में बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने 23 अप्रैल को पकड़ लिया था और कड़े विरोध के बाद भी उसे नहीं छोड़ा। यूपी में बीजेपी नेता निकला सरिया चोर गैंग का सरगना। बुलंदशहर यूपी में बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के जिला मंत्री सचिन प्रधान का नाम सरिया चोर गिरोह के सरगना के रूप में सामने आया है। बकौल रिपोर्ट, सचिन जेल में बंद गैंगस्टर रवि काना के इशारे पर चोरी को अंजाम देता। बकौल पुलिस, बीते दिनों 4 लोगों को गिरफ्तार कर करोड़ों रुपए का सरिया बरामद किया गया। वह सचिन फरार। 10 रुपए की चाउमीन और बॉडी बनाकर फंसाएंगे, सावधान रहें लड़कियां। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राजस्थान के जयपुर में कहा कि लव जिहाद से सावधान रहें। बेटियों से निवेदन है कि अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका दें। मोटरसाइकिल सुधारने वालों से सावधान रहें। वे 50 रुपए का पेट्रोल खर्च कर, गाड़ी से एक्शन दिखाकर और 10 रुपए की चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। तुम इतने में ही उनके लिए कहने लग जाती हो कि तुम्हारे बिना चैन आता नहीं, तेरे सिवा और कोई भाता नहीं। एयरपोर्ट पर दागी मिसाइल, एयर इंडिया की फ्लाइट डाइवर्ट। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट के पास हूती विद्रोहियों ने मिसाइल दागी है। इस अटैक के चलते दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को अबू धाबी डाइवर्ट कर दिया गया है। अबू धाबी में फ्लाइट की लैंडिंग के बाद उसे दिल्ली लाया जाएगा। इधर इजराइल ने हमले को लेकर कहा कि इस मिसाइल अटैक में किसी तरह का नुकसान नहीं। यूक्रेन को दे दिया अपना अधिकतर गोला बारूद, भारत के सामने 4 दिन भी नहीं टिक पाएगा पाक। रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास इतना भी गोला बारूद नहीं बचा है कि वह किसी पूर्ण युद्ध में महज 4 दिन भी टिक सके। दरअसल फरवरी मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने 42,000 BM-21 रॉकेट, 8,155 mm हॉविट्जर शेल और 1,01,22 mm रॉकेट यूक्रेन को भेजे, जिससे उसे 364 मिलियन की कमाई हुई, लेकिन उसका सैन्य भंडार घट गया। आप मुझ पर हिंदी क्यों थोप रहे हैं? एक्टर प्रकाश राज ने एक इंटरव्यू में कहा, आज मस्जिद को खोदो तो मंदिर मिलेगा और मंदिर को खोदो तो बुद्ध मिल सकते हैं। कहां तक खोदते रहेंगे? मैं हिंदी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत है। लेकिन आप इसे थोप क्यों रहे हैं? हिंदी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ हिंदी आती है। बिहार, गुजरात या नॉर्थ के राज्यों में 3 भाषा नीति है क्या? सिर्फ साउथ के राज्यों के लिए ही 3 भाषा नीति क्यों? आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करिए, हम साथ हैं। ओवैसी। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार से कहा है, इस आतंकवाद को, दहशतगर्दी को हमेशा के लिए खत्म करिए। ये उन्होंने कहा, जो सरकार तय करेगी हम उनके साथ हैं, लेकिन क्या करेगी, कब करेगी, उनको बताना है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है और बालाकोट एयर स्ट्राइक भी हुआ है। पानी रोक कर ले जाओगे कहां? पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करते हुए चिनाब का पानी रोक दिया। इस पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा, अगर कोई पानी रोकना चाहता है तो रोक ले। ये नदियां हजारों सालों से बह रही हैं, आप इनके पानी को कहां ले जाओगे? ये इतना आसान नहीं है। मेरा मानना है कि देश में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत का कानून होना चाहिए।